जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हनुमान जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी कहानी, सच्ची घटना पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि हनुमान जी की भक्ति जो भक्त करते हैं श्रद्धापूर्वक, उनको क्या क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं, क्या क्या संदेश हनुमान जी महाराज अपने भक्त को देते हैं कि वो आपकी पूजा को स्वीकार किए हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार किए हैं और आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो ऐसे ही घटना एक कहानी में आप लोगों के सामने बताने आ जा रही हूँ कि अगर आप सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से अगर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो इस कलयुग में हनुमान जी महाराज एक जीवित देवता हैं। अमृत का इनको वरदान मिला है। इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी का अवतार अपने भक्तों की प्रार्थना को, हनुमान जी ही महाराज ऐसे मात्र देवता हैं कि अपने भक्तों के सारे कष्ट को सुनते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, कभी उनको निराश नहीं करते हैं। वैसे तो दिन भर हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी की कितने बड़े भक्त हैं, श्री राम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं हनुमान जी महाराज, और दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वो शाम के टाइम आते हैं तो अपने भक्तों के कष्ट को सुनते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर भी करते हैं। इस तरह से चमत्कारी हैं हनुमान जी महाराज इस कलयुग की धरती पर कि वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते हैं। तो चलिए आज मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ, हनुमान जी महाराज के चमत्कार के बारे में कि कैसे उनके चमत्कार अपने भक्तों के ऊपर होता है, कि उन भक्तों को मालूम हो कि कैसे हनुमान जी महाराज उनके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। तो ऐसे ही एक भक्त थे, मैंने आप लोगों को एक कहानी बताया जा रहा है कि एक भक्त था, बहुत ही हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे, बहुत बड़े पुजारी थे। तो उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हम हनुमान जी महाराज हमारी पूजा को स्वीकार करें। हनुमान चालीसा पाठ को प्रतिदिन पढ़ते थे, प्रतिदिन 7 बार, 11 बार, 21 बार। तो उनको एक दिन उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे कुछ भी ऐसा एहसास दिलाइए कि मुझे लगे कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की हनुमान जी महाराज के सामने। तो हनुमान जी महाराज ने वो दूसरे दिन देखे कि शाम के टाइम उनके छत के ऊपर एक बंदर आया है मंगलवार के दिन, और वो बंदर आया बस 5 मिनट 15 मिनट वहाँ पर रहा, उसके बाद वो अपने आप चला गया वहाँ से। तो उस इंसान को इतनी ज़्यादा मतलब शांति उसको माइंड में फील हुआ, इतनी ज़्यादा सुकून मिला कि उसको लगा कि हनुमान जी महाराज स्वयं आके प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए हैं। इस तरह से आप लोगों के साथ भी ज़रूर होगा। अगर आपको हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हनुमान जी महाराज हमारी प्रार्थना और हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, तो निश्चित रूप से वो आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। बस आपको स्वच्छता का ध्यान देना है कि हनुमान जी का पूजा पाठ करने वाले लोग सात्विकता का ज़्यादा ध्यान दें, कभी मांस, मदिरा, शराब वगैरह का सेवन ना करें, हमेशा सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हमेशा साफ सफाई से रहें, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, किसी का अनहित ना करें। इस तरह से अगर आप कार्य करते हैं तो हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि वो आपके साथ हर समय हैं, आपकी रक्षा हमेशा करते हैं। कभी भी आपको हमेशा ऐसा एहसास होगा कि आपके कभी कोई कार्य ऐसा नहीं है कि कोई कार्य आपका बन नहीं रहा है। आपको एकदम निराशा महसूस होने लगेगी अगर कि अब हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा कार्य कोई करने जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा नहीं पूरा हुआ, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इसको पूरा कर सकें। लेकिन जब आप करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज वो कार्य आपका पूरा करवाएंगे। कहाँ से आपका हो जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सारे संकेत हनुमान जी महाराज आपको देने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी स्वयं आपको उनकी मूर्ति, सिंदूरी मूर्ति सपने में आपको दिखने लगेगी। आपको बंदर आपको दिखने लगेंगे, उनकी सेना दिखने लगेगी सपने में। साक्षात आपके घर पे भी उनकी सेना आएगी, वो आपको जरूर दर्शन देंगे। इस तरह के अब आपको ऐसा लगे कि स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ आपको एहसास दिलाएंगे कि आपके मन को एकदम सुकून मिलेगा, आपके मन को एकदम शांति मिलेगी। आप कभी किसी का गलत कार्य नहीं किसी के साथ करेंगे, हमेशा सबका भला सोचेंगे, सबकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे। आपका कोई काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ते बिगड़ते वो काम बन जाएगा। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं। चाहे आप संकल्प लेकर के करें, चाहे आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी है। जो लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर में कभी भी
कोई नेगेटिव चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ना ही उन्हें कभी धन की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है उनको कभी किसी भी समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को संकेत कुछ न कुछ देते रहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपको कुछ लोगों को समझ में पूरी तरह आता है कि हनुमान जी महाराज हमारे साथ हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। जो उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है उनको तो निश्चित रूप से ही एहसास होता है कि हनुमान जी महाराज हमारे आसपास हमेशा हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा का हनुमान जी महाराज ध्यान में रखते हैं। और अगर आप लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार को निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। संकल्प लेकर के आप 11 दिन का, 108 दिन का, मतलब 108 दिन का या तो 11 दिन का, 21 दिन का, 51 दिन का, जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपके पास टाइम हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ करके तो नहीं करेंगे, लेकिन आप वो जब भी निश्चित रूप से मतलब निश्चिंतता से आपको अगर टाइम मिले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं। 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, 3 दिन का भी ले सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से अगर करते हैं तो हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से आपको सारी सफलताएं दिखाई देंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना मत भूलिएगा। तो वीडियो को करते हुए यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो श्री रामचंद्र की जय।